गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 सब्जेक्ट संस्कृत षष्ठ पाठ पराधिकार चर्चा जो है वो हमारा चल रहा था। पराधिकार चर्चा में आपने देखा कि यदि हम किसी के कार्य में हस्तक्षेप करते हैं तो वो कभी भी उचित नहीं होता। और जिस प्रकार से वाराणसी में कर्पूर पट्टग्राम का धोबी रहता था, उसके घर पे एक कुत्ता और एक गधा भी रहता था। एक बार एक चोर चोरी करने के लिए उसके घर में प्रवेश करता है तो गधा कहता है कि तुम्हारा कार्य है भौंकना और स्वामी को जगाना, उसको सतर्क करना, लेकिन तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो। तो कुत्ते ने कहा वापस गधे से कि तुम्हें मेरे कार्य के विषय में चर्चा नहीं करनी चाहिए, कि क्या तुम नहीं जानते कि वो मुझसे कार्य जो है मुझसे कार्य भी करवाता है, किंतु मेरी अहमियत नहीं जानता। भोजन कम करके उसने मेरा निरादर भी किया है तो मैं उसको जगा नहीं सकता। तो गधा कहता है कि तुम निर्दयी हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय पड़ने पर यदि मित्र और सेवक काम ना आए तो वो कैसे मित्र और सेवक। तो कुत्ता कहता है कि केवल काम पड़ने पर ही यदि मालिक बात करे तो वो भी मालिक जो है वो अच्छा नहीं होता। इसके बाद गधा कहता है कि ठीक है, तो फिर मेरे द्वारा जिस प्रकार से किया जाना चाहिए मैं वही करूंगा। और वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू करता है। गधे की आवाज सुनकर धोबी जाग जाता है और वो उसकी पिटाई कर देता है। तो हमें इस पाठ से शिक्षा मिली कि हमें कभी भी दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो आप इसकी जो है वो हिंदी में कहानी कर चुके थे। कहानी के पश्चात आपने शब्दार्थ भी कर लिए। अब हम अभ्यास प्रश्न करने जा रहे हैं। तो देखिए, अभ्यास प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। सबसे पहले है रजकस्य गृहे कौ अवसताम। धोबी के घर पर कौन रहते थे? तो उत्तर हो जाएगा रजकस्य गृहे एकः गर्दभः एकः कुक्कुरश्च अवसताम। धोबी के घर पर एक गधा और एक कुत्ता रहता था। फिर दूसरा प्रश्न है रात्रौ गर्दभः श्वानं किम अकथयत। रात्रि में गधे ने कुत्ते से क्या कहा? तो उत्तर हो जाएगा रात्रौ गर्दभः श्वानं अकथयत। सखी भवतः तावदयम्
व्यापार तत्किमिति त्वमुच्चे शब्दं कृत्वा स्वामिनं न जागृयसि। तीसरा प्रश्न, किम प्रभु का कथित अयोग्य स्वामी किसने कहा? किम प्रभु कुकुरा कथित। तो देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। क रजकस्य ग्रहे कौ अवस्थाम, धोबी के घर पे कौन रहते थे? तो रजकस्य ग्रहे एक गर्दभ एक कुकुरस्य अवस्थाम, धोबी के घर पर एक गधा और एक कुत्ता रहते थे। नंबर 2, रात्रो गर्दभ श्वानम किम आकथयत, रात्रि में गधे ने कुत्ते से क्या कहा? तो उत्तर है रात्रो गर्दभ श्वानम आकथयत, रात्रि में गधे ने कुत्ते से कहा, सखे मित्र भवतावदयं व्यापारं तत्किमितम् उच्चे शब्दं कृत्वा स्वामिनं न जागृयसि, कि तुम्हारा कार्य है फिर भी तुम भोगते हुए स्वामी को क्यों नहीं जगा रहे हो? तीसरा प्रश्न, किम प्रभु का कथितम, अयोग्य स्वामी किसने कहा? उत्तर किम प्रभु अर्थात कि अयोग्य स्वामी कुकुरा अकथितम, कुत्ते ने कहा। तो ये प्रश्न आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे के प्रश्न करते हैं।
देखिए अगला प्रश्न। रजक गर्धम गर्दभम किमर्थम ताड़यामास। धोबी ने गधे को क्यों मारा? तो उत्तर हो जाएगा गर्दभेन चित्कारेण प्रबुध स रजक निद्रा भंग कोपात उत्थाय लघुरेण गर्दभम ताड़यामास। गधे की आवाज सुनकर जगा हुआ वह रजक नींद टूट जाने के क्रोध के कारण लकड़ी से गधे को पीटा। कब विषीदति कौन दुखी होता है? तो उत्तर हो जाएगा यह जो स्वामी हितेच्छया पराधिकार चर्चा कुर्यात् स विषीदति। जो स्वामी की इच्छा करते हुए दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप करता है वह दुखी होता है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के अंतर्गत हमारे दो प्रश्न रह गए थे। देखिए, रजक गर्दभ किमर्थम ताड़यामास, धोबी ने गधे को क्यों मारा? तो गर्दभेन चित्कारेण प्रबुध, गधे की आवाज सुनकर स रजक व रजक निद्रा भंग कोपात, नींद टूट जाने के कारण उठकर लघुनेन गर्दभम ताड़यामास, लकड़ी से गधे को मारा। कब विषीदति कौन दुखी होता है? यह स्वामी हितेच्छया जो स्वामी के हित की इच्छा रखता हुआ, परिधिकार चर्चा कुर्यात् जो दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप करता है, स विषीदति वह दुखी होता है। तो ये आप नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं।
प्रश्न संख्या 2, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जब पूरा, यथा, एकदा, उच्चय, अधुना, क, आसीत, रिक्त स्थान, वाराणस्याम कर्पूर पटको नाम रजका। ख, तस्य ग्रहे एकः कुक्कुरः एकः गर्दभः रिक्त स्थान अवसताम। ग, त्वं शब्दं कृत्वा कथं न स्वामिनं जागरयसि। तेन रिक्त स्थान सह आहार दाने अपि मंदादरः। रिक्त स्थान स्वामी जागरिष्यति तन्मया कर्तव्यम्। एकः चोरः गृहं प्रविष्टः। तो देखिए यहाँ आ जाएगा पूरा, फिर दूसरे में आ जाएगा च, तीसरे में आ जाएगा आपके उच्चय, फिर आपकी 4 नंबर जो है वो आ जाएगा अधुना, फिर 5 में आ जाएगा यथा और 6 में आ जाएगा एकदा। आसीत पूरा वाराणसी कर्पूर पटको नाम रजका। एक वाराणसी नामक एक बार वाराणसी नगरी में एक कर्पूर पटक नाम का रजक रहता था। तस्य गृहे एक कुकुर एक गर्दभ था, उसके घर पे एक कुत्ता और एक गधा भी रहता था। तो मुझे सतम कृतम स्वामी ने जागृति, तुम भोगते हुए स्वामी को क्यों नहीं जगाते? तेन अधुनाम स आहार दाने भी मंदादरा,
उसने अभी भोजन भी कम कर दिया और मेरा आदर किया। यथा स्वामी जागसी तन्मया कर्तव्यम, जैसे स्वामी जाग जाए मैं वैसा करूंगा। एकदा एक चोर गृह प्रविष्ट, एक बार एक चोर घर में प्रवेश हुआ। तो ये आपको करना है। तो आपको होम असाइनमेंट में देख लीजिए प्रश्न 1, 2 करें। डेट मेंशन करके सुंदर लिखावट में आपको ये कार्य करना है। धन्यवाद।